मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पेशे से किसान था और उस किसान का नाम था लेंचो। और ये जो किसान है लेंचो, ये एक पढ़ा लिखा किसान है, ऐसा नहीं कि कोई इलिटरेट फार्मर है। और इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। प्यारे बच्चों, सवाल उठता है कि ये लेंचो किसान जो है वो एक घाटी है जिसके अंदर अकेला इसका परिवार रहता है। इसके बच्चे होते हैं, इसकी पत्नी होती है और इसके जो दो बड़े बच्चे थे वो इसके साथ खेतों में काम करते हैं और वो बहुत ही मेहनती हुआ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि लेंचो एक बहुत ही लेबोरियस किसान था और उसको पूरा यकीन था कि जो हम मेहनत करते हैं और जब हमारे फसल की कटाई होगी तो हमारा परिवार सुखी होगा और हम अपने बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि अचानक एक नेचुरल कैलेमिटी हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा। और ये प्राकृतिक आपदा क्या है? हेल स्टोन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ओले पड़ जाते हैं और इसकी सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। लेंचो की आशाओं पे पानी फिर जाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम अपने परिवार और अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकेंगे। लगता है कि इस साल हमारा पूरा परिवार भूखों रह जाएगा और हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। लेकिन उसको ईश्वर पर यकीन था कि भले ही दुनिया में मेरी कोई मदद न करे, लेकिन ईश्वर को जरूर हमारे ऊपर तरस आएगी और वो मेरी मदद करेंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो किसी और से हेल्प न लेकर के वो सीधे ईश्वर से मदद लेने की बारे में सोचता है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि लेंचो वो एक खत लिखता है और वो खत किसी और को नहीं लिखता है, किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं लिखता, किसी अपने रिलेटिव्स को नहीं लिखता या किसी और फार्मर को नहीं लिखता, बल्कि वो सीधे ऑलमाइटी गॉड को लिखता है। उसको ये फर्म फेथ है कि कोई मेरी सहायता करे या न करे, लेकिन निश्चित तौर पर गॉड हमारे ऊपर तरस खाएगा और वो हमारी मदद करेगा। इसलिए वो कलम लेता है, कागज लेता है और उसके बाद वो गॉड को लेटर लिखता है और लेटर में वो जिक्र करता है कि मैं ये खत क्यों लिख रहा हूँ। वो बताता है कि हमारी फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन हेल स्टोन्स की वजह से वो टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और ऐसी स्थिति में द एंटायर फैमिली विल बी द विक्टिम ऑफ हंगर। सो ही राइट्स द लेटर टू गॉड एंड नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही पोस्ट इट देयर इन द मेल बॉक्स। प्यारे बच्चों, उस खत के अंदर वो ये जिक्र करता है कि गॉड हमें 100 पेसोज की जरूरत है। बच्चों, पेसो क्या है? पेसो एक तरह की करेंसी है जिसको मुद्रा कहते हैं। जैसे हम अपने देश में रुपया कहते हैं, रूपी कहते हैं, वैसे ही जो है वहाँ की करेंसी पेसो हुआ करती थी और वो 100 पेसोज की डिमांड करता है। लेकिन जब वो खत पोस्टमास्टर के हाथ लगता है और वो पोस्टमास्टर उस खत को खोलता है तो देखता है कि एक किसान के यहाँ से ये पत्र आया है और वो लिखा किसको है? सेंडर्स नेम में तो फार्मर का नाम है और वो फार्मर कौन था? लेंचो था। और लिखता किसको है, एड्रेस करता है वो गॉड को। उसको लगता है कि हमारे एम्प्लॉय की लाइफ में ये पहला खत है जो कि गॉड को एड्रेस किया गया है। इसलिए वो सोचता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि गॉड पे इतना फेथ है, इसके फेथ को कैसे बरकरार रखा जाए, इसके लिए वो अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करता है और वो पोस्टमास्टर के रूप में सोचता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं न कहीं से
ये 100 पेसोस की जो डिमांड किया है लेंचो, इसको कलेक्ट करें और उसकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको हम फुलफिल करें। इसके लिए वो सारे एम्प्लॉइज को बुला करके डिस्कशन करता है और उनसे कुछ न कुछ कलेक्शन करता है। और वो कलेक्शन कितना करता है? 70 पेसोस की। और ये 70 पेसोस को कलेक्ट करने के बाद वो जो है लेंचो तक भेज देता है। लेंचो जिसको कि पूरी उम्मीद थी कि हमने गॉड को जो लेटर लिखा है, निश्चित तौर पे गॉड विल रिकमेंड माय रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली एंड ही वुड लाइक टू सेंड द 100 पेसोस टू मी एंड विद दिस करेंसी, विद दिस मनी आई विल सर्वाइव एंड माई इंटायर फैमिली विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ हंगर। प्यारे बच्चों, आप ये देखेंगे कि पोस्टमास्टर जो कि किसान तक 70 पेसोस भेजता है और 70 पेसोस जब लेंचो को मिल जाते हैं तो लेंचो के मन में कोई भी खुशी नहीं होती है। वो बिल्कुल मायूसी छा जाता है उसके चेहरे पर और वो ये शो करता है कि कहाँ कोई चूक हुई है। हमने तो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड की थी और केवल 70 पेसोस आए। और उसको ये डाउट होता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है या कहीं ना कहीं मेरे साथ चीटिंग हुई है। इसलिए वो फिर से डिसाइड करता है कि हम खुद जो है वो फिर एक खत लिखेंगे और गॉड से रिक्वेस्ट करेंगे कि गॉड, आई डिमांडेड 100 पेसोस एंड व्हाई डिड नॉट यू कंसीडर माय रिक्वेस्ट सो सीरियसली एंड यू सेंट मी टू ओनली 70 पेसोस। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट 30 रुपीज या 30 पेसोस जो उसकी और डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए भी वो गॉड को फिर से लेटर लिखने का फैसला करता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एक फार्मर जिसका कि इतना गॉड में फर्म फेथ है, वो फिर से जो है वो कागज लेता है, पेपर लेता है और फिर से लिखता है। और एक बात को वो बहुत ही सीरियसली लिखता है कि गॉड सेंट मी द रिमेनिंग अमाउंट because it is badly needed to my family, otherwise my family will not survive in this very state। प्यारे बच्चों, और गॉड से एक चीज और भी वो रिक्वेस्ट करता है कि गॉड यू हैव द सिंपैथी विद माय सर्कमस्टेंसेस बट सेंड इट नॉट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। वो इस बात का जो है आरोप लगाता है कि तुम मुझे मेरे पास ये भेजना रिमेनिंग अमाउंट, लेकिन कभी भी वो मेल के द्वारा नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के वो बिल्कुल चोरों का एक झुंड है। जब इस बात को वो पोस्टमास्टर पढ़ता है तो उसको बहुत ही शौक लगता है कि हमने तो इस फार्मर की इतनी मदद की लेकिन वो हमारे ऊपर इतनी बड़ी ब्लेमिंग किया। लेकिन ऐसा लेंचो की इंटेंशन नहीं थी, ये उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उसको ये नहीं लगा कि ये कोई एम्प्लॉइज कलेक्शन करके हमारे पास भेजे हैं। उसको तो इस बात का यकीन था कि ये सीधे सीधे गॉड के पास से मेरे पास अमाउंट आ रहा है, जबकि एम्प्लॉइज ने कलेक्शन करके पोस्टमास्टर की लीडरशिप में वो अमाउंट उसके पास भेजा था। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एक किसान जो कि नेचुरल कैलेमिटी का शिकार हो चुका होता है, किस तरह से ईश्वर पर आस्था रखता है। और इस पाठ में ये दिखाया गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है और ईश्वर को जरूर अपने बंदे पे तरस आती है और एन केन प्रकारेण कई रूपों में वो अपने बंदे की सहायता करता है। और इस पाठ में भी आप देखेंगे कि जो 70 पेसोस मिल जाते हैं इस किसान को, उस पैसों से वो किसान किस तरह से इस स्टेट में अपने परिवार की हेल्प करके सरवाइव कर जाता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की मॉरल टीचिंग यही थी कि हमें जब कभी भी हमारे सामने कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए या कभी भी हम किसी भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फंस जाएं कि जब हमें ये लगे कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम होपलेस हो जाते हों, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी और को रिमेंबर न करके हमें गॉड को ज़रूर रिमेंबर करना चाहिए। और गॉड जो कि हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, निश्चित तौर पर वो कई रूपों में हमारी मदद करता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब आप देखेंगे कि व्यक्ति को ये लगता है कि अब हम आगे नहीं चल पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन
निश्चित तौर पर ईश्वर उसकी मदद करता है और वो दोगुने उत्साह के साथ उन परिस्थितियों का मुकाबला करके एक विजेता के रूप में अपने आप को साबित करता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी आपको बताया, आप एक और काम करिएगा कि जितनी भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उसको आप नोट करेंगे। हम उसको आपको डिटेल में बताएंगे, उसके हिंदी अनुवाद भी बताएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। थैंक यू माय चिल्ड्रेन।